ओके। तो हमें जो पिक्चर की बात करने जा रहे हैं, ये पिक्चर दोनों सेम जगह की पिक्चर है। बट इतिहास क्या होता है, हम लोगों को आगे की राह दिखाता है। ये इतिहास है, बट हम लोग वो आगे की राह हम लोग आज देख पा रहे हैं। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट। ये पिक्चर दुबई का शेख जियाद रोड है। सेम जगह का सेम एंगल से पिक्चर को लिया गया, बट ये शेख जियाद रोड की बात करें, सबसे बिजिएस्ट रोड है दुबई का, राइट। 30 ईयर्स में अगर डिफरेंट की बात करें, 1990 का पिक्चर है, ये 2020 का पिक्चर है। दोनों की अगर बात करें, दोनों में सिमिलरिटी, अगर डिफरेंट की बात करें कि वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के। सिमिलरिटी क्या है, दोनों एक ही जगह की पिक्चर है, बट डिफरेंट क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है। जो हमको डेवलपमेंट में जो ग्रोथ मिलती है ना हम लोगों को, एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही मिलती है। अभी हम धोलेरा के साथ में भी इसको कंपेयर करेंगे। अभी हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज वो आगे हम देखते हैं, राइट। जो हमने बात की दुबई शेख जियाद रोड की, ये कोर्स है कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी इसलिए अमेरिका अमीर है। यूएस प्रेसिडेंस का ये कोर्स है। अब ये कोर्स क्यों बताया गया है, वो भी हम देखेंगे। ये कोर्स मायने क्या रखता है ये। हाँ, वंस अगेन, जितने भी लोग कनेक्ट हुए लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज रीजन क्या है, अगर हमारे पास पर्टिकुलर एजुकेशन होगा, एजुकेट हो गए, तभी हम लोगों को मैक्सिमम अवेयरनेस दे सकते हैं। हमारे पास पैसे तो है, हमारे पास 20 लाख गाड़ी लेने के लिए पैसे तो है, वो गाड़ी परचेज भी करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बट उसका रीजन क्या है, हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट की सोच नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना तो है, वो सोच हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। वो सोच हमको सबसे पहले हमारे पे बिलीव करना पड़ेगा, हमारे पे करना है। बट पर्टिकुलर सबसे पहले हमको एजुकेट होना पड़ेगा, राइट। सो यही है, हम एवरी मंडे थर्सडे सैटरडे आके लोगों को हम एजुकेट करते हैं, राइट। तो ये कोर्स है कि अमेरिका अमीर क्यों है, बिकॉज उधर की सड़कें अच्छी है। लॉजिकली बात करें, आपको लास्ट तक क्यों बने रहना है, बिकॉज अगर ये लॉजिक हम लोग समझ गए कि हम हमारी सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके धुलेरा में क्यों करें, तो सारी की सारी चीजें, सारी पीपीटीज हमारा बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, राइट। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो है दुबई का पाम जुमेरा। 1991 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में इसको कंप्लीट किया गया। वंस अगेन ये क्यों दिखाते हैं, वंस अगेन वही वर्ष आता है, वही कोर्स आता है, वो हिस्ट्री। हिस्ट्री हमको आगे की राह दिखाती है। ये भी हमारे एक हिस्ट्री बन चुकी है, दुबई का पाम जुमेरा, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी है। 1991 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में ये कंप्लीट हुआ। $12 बिलियन से इसको कंप्लीट किया गया। किसी दुबई के शेख ने उस टाइम पे सोचा होगा कि समुद्र के बीच में मैं सिटी बनाऊंगा। उस सोच को ऑन पेपर लाने वाली सबसे पहले डिजाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने सोचा चलो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्ट को बुला के डिजाइनिंग करवानी पड़ेगी। एंड वो कंपनी थी जैकब हेल्प्रो कंपनी थी, जो कि अभी जैकब्स नाम से कंपनी फेमस है। दुबई का पाम जुमेरा, हर बहुत सारे लोगों ने शायद इसकी विजिट भी की होगी, हमारे इन्वेस्टर्स ने, राइट। एंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो है इंडिया का मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंडिया का मोस्ट विजनरी, वंस अगेन विजन। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में हमारी दूर की सोच है, लॉन्ग विजन लेके आए, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्लान, ये लॉन्ग टर्म में। एंड कहीं पे भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते, आरओआई की बात करते, बेस्ट टू बेस्ट आरओआई हमको ऑलवेज लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। बट उसके लिए क्या है, हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। जितनी हमारी पेशेंस रहेगी, उतना हमारा अमाउंट ग्रोथ करता जाएगा। अगर टाइमलाइन की बात करें, 2008 में स्टार्ट हुआ था, 26 में ये 2026 में कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। एंड वो प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी हम इसकी बात क्यों कर, हमने कोर्ट सीखा था। अमेरिका अमीर क्यों है, बिकॉज उधर की सड़कें अच्छी है। इंडिया को भी तो अमीर होना है, बट वो अमीरी कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मीन्स के सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो फोकस किया, वो फोकस किया है सड़क के ऊपर ही किया है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने, दिस इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नॉट अ रेसिडेंशियल कॉरिडोर। वंस अगेन, लास्ट तक हमको ये देखना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये बाकी जीआईडीसी की तरह नहीं है कि इंडस्ट्रियल भी आ रहा है और इंडस्ट्रियल के अंदर ही रेसिडेंशियल भी आ गया। ये सारी चीज हमको समझना पड़ेगा, राइट। जिसका मैनेजमेंट एकॉम कंपनी ने किया है, यूएसए बेस्ड कंपनी है। मास्टर प्लानिंग किया है यूएसए बेस्ड कंपनी, जो कि जैकब्स कंपनी है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जैसे हमने बात की, 2008 में इसकी नींव रखी गई थी, यूपीए गवर्नमेंट थी। उस टाइम से प्लान किया गया था, जिन्होंने जापान के साथ में जॉइंट वेंचर किया था। पार्टनरशिप जापान के साथ में क्यों किया था, बिकॉज ऑफ इस
टेक्नोलॉजीज की वजह से जापान के साथ में हमने जॉइंट वेंचर किया हुआ था 50-50 का। कोस्टिंग की बात करें, $90 बिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का पाने पर्टिकुलर दिस ओनली दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, राइट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें हम, पर्टिकुलर 6 स्टेट से ये पास हो रहा है। ये हमको समझना है, भाई धोलेरा, भाई गुजरात, राइट। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, टोटली 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है। 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जो हम देख रहे, दादरी से स्टार्ट हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पट मुंबई तक ये एक्सप्रेस वे बन के रेडी होने के लिए जा रहा है। अभी हम देखेंगे ये सड़क गुजरात से भी पास हो रहा है। मीन्स के जो धोलेरा की बात करें, वन ऑफ दिस इज द डीएमआईसी का ही पार्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, अगर हम धोलेरा की बात करें तो, राइट। ओके, सो अभी हम देखेंगे धुलेरा तो है ही, धुलेरा तो हमारी आंखों के सामने डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी आंखों के सामने डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हम इतिहास की बात कर रहे थे, जो कि प्रेजेंट में हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि आगे की राह हमको दिखा रहा है। अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर नॉट ओनली धुलेरा, धुलेरा के बाद में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की बात करें, 8 डिफरेंट जोन्स में इंडस्ट्रियल सिटी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर हम सिटी की बात करते हैं, एक सिटी डेवलपमेंट कब होती है, लोग कब आएंगे, लोगों को सबसे पहले चाहिए रोजगारी चाहिए, रोजगारी होंगे तभी लोग आएंगे, अगर रोजगारी नहीं है लोग कहाँ से आएंगे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले किसी सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल पे ही सबसे पहले फोकस किया गया। एंड अगर इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 8 जोन्स में इंडस्ट्री ही आएगी, इंडस्ट्री आएगी, उनके एम्प्लॉयज आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जोन के कनेक्ट इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री वो आने वाली है, उनकी फैमिलीज आएंगे, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल आना स्टार्ट होते हैं। दिस इज द स्टेज, इस तरीके से कोई भी सिटी डेवलपमेंट होती है। और सबसे पहले क्या चाहिए, रोजगारी चाहिए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने सबसे पहले फोकस किया, वो फोकस किया है इंडस्ट्री कॉरिडोर पे, राइट। क्यों प्लान किया गया, उसका रीजन था जीडीपी। 2008 में जो जीडीपी था वो 4.7% था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि 4.7% था। एंड आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर में जो हमने देखा था जीडीपी, हमारा ग्रोथ डाउन अप डाउन होता ही रहता है। 2008 में प्लान किया गया था जीडीपी को 10% प्लस लेके जाना है। हाउ इट्स पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल है। अगर जीडीपी को ग्रोथ में लेके जाना है तो हम तो पर्टिकुलर 2 मेजर फैक्टर्स पे वर्क करना पड़ेगा, और वो फैक्टर्स है ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड है प्रोडक्शन। अगर हम बात करें प्रोडक्शन गुड सर्विसेज कब होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन सही होगा। ट्रांसपोर्टेशन सीसी 4 जगह से होता है, रोड, रेल, एयर एंड सी। अभी आज की वेबिनार में जो हम बात करेंगे ना, सबसे पहले जो हम बात करते थे ना, वन सेकंड, वही चीज बार बार आएगी, इतिहास आगे की राह दिखाता है। नाउ हम जो बात कर रहे हैं, जो पहले हम लोगों को मैप में दिखाते थे कि पर्टिकुलर सेक्टर पे ये सेक्टर आएगा, वो सेक्टर आएगा, हम मैप के थ्रू बात करते थे। आज हम जो बात करेंगे वो हम वास्तविकता की बात करेंगे, हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। ऑथोराइज ऑथेंटिकेट हम लोग आज बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी लोग, हम कई बार होता है ना, लोग कुछ भी बोलते 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना मिलेगा। भैया मिलेगा, बात तो सही, बट क्यों मिलेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक हमको पता होना चाहिए, तब हम सामने वालों को सही तरीके से शेयर कर सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम उनके सामने वाले की, इन्वेस्टर की अच्छे के लिए, भले के लिए बात करते हैं, बट वो होता है ना, हम वो फूक मारने जाते हैं, वो हमको ही फूक मार देता है। वो कहानी सब लोग ने सुनी होगी, है ना, बस ऐसे ही होता है। बट उसके लिए क्या है, हम लोगों को खुद को एजुकेट होना पड़ेगा, राइट। सो अगर रोड की बात हम लोग करें, सबसे पहले गवर्नमेंट ने फोकस किया एक्सप्रेस वे, क्योंकि 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। दादरी से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक का प्लान है, जो कि 1130 किलोमीटर से ज्यादा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने विजिट की होगी, राइट। एंड ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इट्स एक्चुअल इमेज, जो इमेज आप लोग देख पाए जहां पे एरो घूम रहा है, इट्स एक्चुअल इमेज। एंड आप देख लें कि 4 to 4 लेन, 8 लेन का एक्सप्रेस वे, जिसको 10 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। एंड हम देखेंगे, अभी हम जो एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, अभी एक्सप्रेस वे जो हम देख रहे हैं, एक्चुअली क्या लगता है, जो हम विजिट करते हैं ना, एक्चुअली इसकी नीड तो थी ही नहीं। एक्चुअली हम सूरत से अगर धोलेरा जाते हैं, हम लोग जाते हैं, हमारा पुराना हाईवे अच्छा है, बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है, हम लोग जा सकते हैं, इजिली जा सकते हैं, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले से ही लैंड एक्वायर कर ली, वो आता है लैंड इक्विजेशन।
जब अगर मान के चल अभी सिटी डेवलपमेंट हो गई, लोग बाद में अगर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वही आते हैं। मान के चले कि सिटी डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद में गवर्नमेंट को लगा कभी रास्ते को हमको चौड़े करने चाहिए। उस टाइम पे अगर रास्ते चौड़े करने जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, पर्टिकुलर लैंड प्राइसेस ज्यादा देने पड़ेंगे, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का विजन क्लियर है, दूरदर्शी सोच लेके चल रहे विकसित भारत के अंतर्गत। दैट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले से ही लैंड एक्वायर कर ली। वंस अगेन, लॉन्ग विजन, लॉन्ग विजन, राइट। तो गवर्नमेंट ने बाद में अगर मान के चलिए, तब बुलडोजर सरकार आएगी, है ना, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, पॉलिटिकल इश्यू आएंगे। दैट्स वाई अगर बात करें पर्टिकुलर सेक्टर की, एकॉम कंपनी एंड जैकब्स कंपनी की हम बात कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले वही रखा, अगर हम लोग डेवलपमेंट फेज में आते, मास्टर प्लानिंग में अगर हमारी कंपनी आएगी, हम लोगों को पॉलिटिकल इश्यूज नहीं चाहिए, इंटरफियर नहीं चाहिए। दैट्स वाई जो मास्टर प्लानिंग किया गया है, उसके अंतर्गत ही किया गया है, राइट। अभी बात करते हैं रेल कनेक्टिविटी की। रोड के लिए तुमने देखा 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। रेल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास में है, फिर भी हमारा रेलवे प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में नहीं था। नाउ, अभी जैसे हमने बताया, कई करीबन डीएमआई से ऑपरेशनल हो चुका है 70 to 80%, 20% जितना ही कंप्लीट होना बाकी है। रेलवे की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमने बताया ना, वास्तविकता की बात करेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें हम। सबसे पहले क्या होता था, अगर इतिहास की बात करें तो हम, इतिहास में क्या होता था, हमारा कॉमर्शियल यूज बहुत ही कम था, सोशल यूज ज्यादा होता था। मीन्स के पीछे से अगर पैसेंजर ट्रेन आ रही है, तो मालवाहक गाड़ी को हम पीछे छोड़ते थे, और हमने देखा है 15-20 दिन तक वो शायद उधर ही पड़ी हुई मिलती थी। पर्टिकुलर रो मटेरियल की बात करें, वो गुड्स ट्रेन में होता था। अगर मालवाहक गाड़ी के में अंदर रो मटेरियल सप्लाई नहीं होगा इंडस्ट्रियल प्लांट तक, प्रोडक्शन कहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ में जाएगी कहाँ से। दैट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, पर्टिकुलर प्लान के डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो कि ऑलरेडी करीबन 70 to 80% ऑपरेशनल हो चुका है। डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की बात करें 1506 किलोमीटर का, जो कि उसके पैरेलल में ही रहेगा। लैंड एक्विजिशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है वंस अगेन, यानी 1506 किलोमीटर का है। एंड बात करें सबसे पहले जो ट्रेन की लेंथ थी 750 मीटर से बढ़ा के 1500 मीटर कर दी गई। साथ साथ में जो हैवी ड्यूटी टैक्स बिछाए गए, जो आप देख रहे हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी डबल कंटेनर्स रो मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलर डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, जिसके ऊपर कोई भी पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन नहीं करेगी, हाँ अगर कोई इमरजेंसी होगी मे बी दे कैन रन, बट मैक्सिमम रन करेगी मालवाहक गाड़ी ही रन करेगी। एंड गुड न्यूज है कि 93% ऑलरेडी ऑपरेशनल ये हो चुका है। एंड धोलेरा से भीमनाथ की लैंड एक्विजिशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड अनाउंसमेंट भी हो चुका है, राइट। तो इसका वर्क भी हम देखेंगे थोड़े समय में। ये ऐसी पहली सिटी की बात करने जा रहे हैं, जो कभी तक लोग नहीं, एंड यूजर्स नहीं आए, उसके पहले सारी की सारी बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, राइट। एंड आपने देखा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट रिव्यू, वैष्णव रिव्यूज ने ऑलरेडी, वैष्णव जी ने ऑलरेडी रिव्यूज दिए हैं। अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, पैसेंजर भी है। लास्ट मीटिंग में हमने ऑलरेडी बात की थी, कनेक्टिविटी बिटवीन अहमदाबाद एंड द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। द मिनिस्टर इंस्पेक्टेड द अलाइनमेंट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द वेस्टर्न रेलवे सेक्शंस इन्वॉल्व, जहां पे आप देख बस 220 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रेट सर्विसेज ऑपरेटिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये पूरा आर्टिकल जो 6 मार्च को ही ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था। अभी बात करेंगे हम एयर कनेक्टिविटी। एयर कनेक्टिविटी की बात करें, दिस इज द सेक्टर, रोड है, रेल है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान के चलिए हमारी सिटी में, हमारी स्टेट में एयर कनेक्टिविटी आती है, सिर्फ ये सेक्टर ऐसा है, मींस कि हमारी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लिकेशंस में लेके जा सकती है। सिर्फ एक कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी, आपने जैसे दिल्ली की बात करें, हम हमारे मुंबई सेंट्रल की बात, न्यू एयरपोर्ट ओपन हुआ, सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, बड़ौदा की बात करें, राजकोट की बात करें, जहां पे लैंड इक्विजिशन के टाइम पे अगर बात करें, गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले से ही प्लस पॉइंट की बात करें, गुजरात की बात करें, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लैंड अवेलेबल था, बट उसमें ऐसे नहीं दिया गया डायरेक्टली। उसके अंदर सबसे पहले कंट्रीब्यूशन काउंटर किए गए। कंट्रीब्यूशन काउंटर इस तरीके से कि जो भी पर्टिकुलर स्टेट
टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ में 8.6% का कंट्रीब्यूशन कर दिया होगा। 40% पोर्ट कार्गो हैंडल में कंट्रीब्यूशन करेगा। 30.7% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता होगा। एंड 20.9% इंडिया फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसी को हम एयर कनेक्टिविटी के बेनिफिट्स देंगे। एंड वो बाजी भी जीत ले हमारे गुजरात ने भाई, बिकॉज हम गुजरात गूगल करके देख सकते हैं कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन क्या है पर्टिकुलर जीडीपी ग्रोथ में। टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, and जितने भी सेक्टर्स आप देख रहे हैं सारे के सारे इससे ज्यादा गुजरात ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर रही है। दैट्स से बेनिफिट मिला हमारे गुजरात को, राइट। अभी बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री की वैल्यू क्या है आज हम लोगों को पता चल रहा है ना। कोस्टल बाउंड्री वैल्यू क्या होती है। कंडला बंदर की बात करें तो हम सभी ने देखा कि एलपीजी कनेक्शन जो भी है, इसका आज हमको वैल्यू पता चल रही है। अब ये कोस्टल बाउंड्री की बात करें इन फ्यूचर, हम तो चाहेंगे ऐसा कभी भी नहीं हो, राइट। बट आपने कोस्टल बाउंड्री की बात करें, कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स दो है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। बट कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे भी होते हैं जो कोस्टल बाउंड्री यूज करनी पड़ती है। कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स गुजरात के है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पास इतने लैंड अवेलेबल नहीं है कि स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। दैट्स वाई ये बेनिफिट भी मिला हमारे गुजरात को, बिकॉज गुजरात के पास लैंड के साथ साथ में मैक्सिमम कोस्टल बाउंड्री गुजरात के साथ कनेक्टेड है, राइट। दैट्स वाई बेनिफिट भी मिला हमारे गुजरात को, राइट। अभी गुजरात की बात करें, बट वेर इन गुजरात में, गुजरात गुजरात बार बार हम बातचीत तो कर रहे हैं, पर गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है। सो इट्स वन एंड ओनली, ये है धोलेरा। धोलेरा अ न्यू एरा, मीन्स की इंडस्ट्री के लिए नए युग की शुरुआत है। एंड इट्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इट्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। वंस अगेन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, नॉट रेसिडेंशियल। इंडस्ट्री तो बन रही है, एम्प्लॉयज के लिए क्या है, एम्प्लॉयज आके इंडस्ट्री में रहेंगे। अभी हमको ये लॉजिक समझना है कि लोग रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इतनी सारी बात है, आईटी हब की बात क्यों कर रहे हैं। बिकॉज लोग आने वाले, इंडस्ट्री तो है लोगों के लिए क्या, एम्प्लॉयज के लिए क्या, उनकी फैमिली के लिए क्या। एंड ये ऐसी सिटी बनने जा रही है जो कि इंडिया की फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, राइट। सिटी की बात करते हैं, सिटी टू टाइप की होती है। अगर हमारी सिटी की मेट्रो सिटी हमारी है, राइट, जहाँ पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, इट्स हमारी सिटी डेवलप है, उस सिटी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, मीन्स इट्स अ ब्राउन फील्ड सिटी जो कि डेवलप है, उसको हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। धोलेरा की बात करेंगे हम, धोलेरा ग्रीन फील्ड सिटी है। जीरो लेवल से स्क्रैप से सारी सिटी बनाई जा रही है। अभी ये बात करेंगे धोलेरा की, जीरो लेवल सिटी बन रही है और चारों चार कनेक्टिविटी भी मिल रही है। अगर हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में अगर ऐसी सिटी बन रही है जहां पे चारों चार कनेक्टिविटी मिल रही है, तो हमको धोलेरा में, हमें धोलेरा आने की जरूरत नहीं है, हमको हमारे सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट आई थिंक इंडिया की बात करें, कहीं पे भी ऐसी सिटी नहीं बन रही है, बिकॉज से इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है। बाकी की बनने वाली है, लाइनअप में है, बट सबसे पहले कौन सी बनेगी, वो बन रही है हमारी है धोलेरा। एंड धोलेरा के बाद स्पेशल पर्पज व्हीकल है, स्पेशल पर्पज व्हीकल है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें 49% का स्टेक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें 51% का स्टेक है। दोनों के सहयोग से ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। हाँ, कई बार कोई होते हैं ना महानुभाव, होते हैं कुछ ना कुछ, वो बातचीत करते हैं, मान के चलते कि भारत जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चली गई, मे भी गेस करते कि चली गई तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। कई बार हुआ है ना। पर धोलेरा में ऐसा नहीं है। पर धोलेरा की बात करें, जैसे हमने बात करें कि एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा सेमीकंडक्टर का प्लान की बात करते हैं, 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सब्सिडी दी है। तो ऐसा नहीं कि मान के चलते जब गवर्नमेंट चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, बट जो बेनिफिट एज इट इज है वो एज इट इज ही रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं करवा सकता है। दैट्स वाई स्पेशल पर्पज व्हीकल है। हमने देखा था ना उस पश्चिम बंगाल टाटा नैनो की बात करें, है ना। अगर उधर ऐसा, अगर ये मे बी स्पेशल पर्पज व्हीकल होता, सो कोई भी गवर्नमेंट उधर से उधर नहीं जाती, राइट। बेनिफिट एज इट इज ही रहते। एंड पर्टिकुलर बात करें, ये प्राइवेट नोट डिसाइड की गई है, प्राइवेट सेक्टर डीआईसीडीएल, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत सारा वर्क प्रोग्रेस हो रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें, मेन लोकेशंस की बात करें, अहमदाबाद, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर पे है, बड़ोड़ा 130 किलोमीटर पे रहेगा, भावनगर 65 किलोमीटर, राजकोट 170 किलोमीटर पे कनेक्टिविटी है। एंड हमारा धोलेरा की बात करें मिडल में है, मीन्स
अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी जस्ट ओनली 100 किलोमीटर, राइट। एंड 2030 में कुछ नए अपडेट्स होने वाले हैं। अभी हमने वर्ल्ड कप देखा, किस तरीके से ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हुई थी। हम ट्रैफिक बात करते, एयर कनेक्टिविटी की भी बात करेंगे। मीन्स कि अहमदाबाद का एयरपोर्ट की बात करें, अहमदाबाद एयरपोर्ट मीन्स कि प्लेन रखने के लिए, चार्टर प्लेन रखने के लिए स्पेस नहीं थी। एंड नो डाउट कुछ 2030 में कुछ नई प्रोग्रेस भी आने वाला है, राइट। तो एट एनी हाउ ये चीजें रेडी करनी पड़ेगी। एंड अहमदाबाद से जस्ट 100 किलोमीटर पे, बड़ौदा 130 किलोमीटर पे, भावनगर कोस्टल बाउंड्री 65 किलोमीटर पे ही कनेक्टिविटी है। अभी हमको धुलेरा को समझना है कि एक्चुअल धुलेरा है क्या। टोटल धुलेरा की बात करें, वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर। अभी गुजरात ही क्यों, गुजरात को इसलिए क्यों किया गया? माय डियर फ्रेंड्स, मान के चलते गुजरात में हम धुलेरा को नहीं मानते, कहीं और जगह हम जस्ट एक सोच लेके चलते हैं कि महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम लोग जाएंगे, सबसे पहले 920 स्क्वायर किलोमीटर हमको एक साथ में चाहिए, जहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड ऐसी बैरल लैंड होनी चाहिए। आई थिंक ऐसी कोई जगह नहीं है जो लेवल पे सारी स्पेस होनी चाहिए। एंड अगर 920 स्क्वायर किलोमीटर कहीं पे भी है, मे बी फार्मर्स उधर वर्क करते होंगे, कहीं ना कहीं खेती होती होगी। मीन्स कि वो जमीन, उपजाऊ जमीन को हमको जमीन को बेकार करनी पड़ेगी, एनेक करवानी पड़ेगी। जहां पे जमीन उपजाऊ है उसको हम बेकार नहीं कर सकते हैं, उसको एने नहीं कर सकते। दैट्स वाई गुजरात के पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास एक आशीर्वाद के रूप में जमीन ही जमीन है, राइट, कोस्टल बाउंड्री के साथ साथ में। दैट्स वाई बेनिफिट सिलेक्ट किया गया है गुजरात को, बिकॉज 920 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2015 में 33 विलेजेस मिला, कंटिन्यू विलेजेस को मिला के 33 विलेजेस को डिसाइड किया गया, जिसमें से सर्वे किया गया। सर्वे किस लेवल का था कि पर्टिकुलर कौन से विलेजेस को लिया जाए जहां पे पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बिकॉज अगर लोग रहते हैं उनको मना तो नहीं कर सकते, पंचायत भी होगी, मना तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी पॉपुलेशन है। तो ऐसे गांवों को सिलेक्ट किया गया जहां से इजीली हम लोगों को सारी बेनिफिट, सारी कनेक्टिविटी हम दे सकते, जिसमें से 33 विलेजेस में से 22 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया, जिसको कहा गया है DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। दैट्स वाई SIR एक्ट की बात करें, दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट धुलेरा में आ रहा है। जो कि इंडस्ट्री के लिए बात करें हम, बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है। जो भी सेक्टर्स SIR के अंतर्गत आएंगे, उनको गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन 99 ईयर्स लीज तक वो गवर्नमेंट के साथ में वर्क करेगा। हमने वो देखा, टाटा नैनो का पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल हमने देखा। मैडम को पता नहीं क्या हुआ हुआ होगा, CM को उन्होंने मना कर दिया कि हमारे गुजरात के साड़न में आ गए। नो डाउट SIR एक्ट की बात की, जैसे गुजरात में एक्ट है, दूसरी कोई अगर इंडस्ट्रियल सिटी बनती है, अगर महाराष्ट्र में सिटी डेवलप होना स्टार्ट होगी, तो महाराष्ट्र का SIR एक्ट लागू किया जाएगा। एंड जो भी जितने भी बड़ा सेक्टर्स आएगा, उनको सारे के सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो हमको ये देखना है, दैट्स वाई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमको जो आ रहा है धुलेरा में आ रहा है। दिस आर 22 विलेजेस, ये 22 विलेजेस है जहां पे देख रहे धुलेरा। धुलेरा क्यों सिलेक्ट किया? विलेज का नाम है, ये सारे के सारे विलेज है, पर धुलेरा की बात करें, बिकॉज सारे के सारे कनेक्टिविटी धुलेरा से नजदीक में है, दैट्स वाई सिलेक्ट किया गया धुलेरा को, राइट। ये 11 विलेज, 22 विलेजेस SIR, एंड जो 11 विलेजेस है जो कि आउटसाइड ऑफ धुलेरा है। 33 विलेजेस थे, 22 विलेजेस SIR, एंड जो 11 विलेजेस है जिससे हमने बात किया था स्टार्टिंग में, जो एक अथॉरिटी है उनके अंतर्गत ये काम करेगी 22 विलेजेस। एंड ये जो 11 विलेजेस है जहाँ पे प्राइवेट नोड, जो SIR की जो प्राइवेट नोड है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अहमदाबाद अथॉरिटी रीजन इसके अंदर वर्क करेगी। अब धुलेरा की बात करें, 920 स्क्वायर किलोमीटर में तो है। टोटल डेवलपमेंट एरिया जो रहेगा, वो एरिया रहेगा जस्ट ओनली 570 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, जिसमें से गवर्नमेंट जो वर्क करेगी वो 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही कवर करेगी। वो भी एक साथ में नहीं कर रही है, टाउन प्लानिंग वाइज गवर्नमेंट वर्क कर रही है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज वाइज गवर्नमेंट वर्क कर रही है। TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6। अभी TP2 एक डेवलपमेंट चल रहा है। सबसे पहले बात करें TP2 क्यों सिलेक्ट किया गया, TP1 क्यों नहीं? माय डियर फ्रेंड, TP2 एक ही बात करें, जहां पे एक्टिवेशन एरिया TP2 है, TP4 एक ही बात कर रहे हैं। एंड जो बात करें एक्टिवेशन एरिया की बात करें, जो कि गवर्नमेंट ने 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में रेडी करके दे दिया। जो बेसिक चीजें चाहिए वो सबसे पहले गवर्नमेंट ने दे दी। TP2 है, TP4 को सिलेक्ट क्यों किया गया?
बिकॉज ये लैंड पहले से गवर्नमेंट के पास थी, एंड सबसे पहले सिलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के पास जो लैंड थी उसको यूटिलाइज किया गया है। एंड सेकंड जो फेज ओपन हो रहा है, 50 किलोमीटर का वर्क डेवलपमेंट प्लान चल रहा है। 22.5 किलोमीटर की बात करें, जहां पे रेटेज चल रही है स्क्वायर यार्ड की बात करें, 17 से 18 हजार रुपए चल रहा है। दूसरा फेज जब ओपन होगा 50 किलोमीटर का, जो कि ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, उसकी रेटेज कितनी जाएगी, 2030 तक की बात कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। राइट। अभी 5 लाख से ज्यादा लोगों की बात करें, हम लोग अर्बन एरिया में जाके, विलेज में जाके कहीं पे भी सर्च करेंगे, आप देखिएगा लैंड की रेटें क्या है, इधर रेटें क्या चल रही है, वो कंपेरिजन हमको करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अभी बात करेंगे हम एक्टिवेशन एरिया की। प्रपोज फायर स्टेशन, पहले कौन सा वर्ड आता था, प्रपोज, प्रपोज हॉस्पिटल, प्रपोज सेकेंडरी स्कूल, पहले प्रपोज आता था, पहले सब कुछ प्रपोज ही होता है। नाउ अभी की बात करें, नाउ हम बात करेंगे वास्तविकता की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस SIR एक्ट जो कि 2009 में लागू किया गया था, 2016 में उसको कुछ ना कुछ अपडेशन चलते रहेंगे। राइट। अभी बात करेंगे धोलेरा की, पर्टिकुलर ईयर की बात करें हम, 2000 में सबसे पहले कायदे कानून बनाए जाते हैं, और वो कायदे कानून फॉलो करवाने भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि चलो सिटी प्लान कर दिया, खड्डा खोदो काम करना चालू कर दो, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हेल्को कंपनी की बात करें, एकॉम कंपनी की बात करें, उन्होंने 3 से 4 साल तो सिर्फ डिजाइनिंग में ही लिए। पहले मास्टर प्लानिंग करना पड़ेगा, कहाँ से रोड से निकालने हैं, कहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट निकालनी है, कहाँ से IT सेक्टर्स के लिए हमको फाइबर ऑप्टिकल्स का प्लानिंग करना है, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान करना है, वो सारी चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है। आफ्टर डेट कोई भी सिटी डेवलप होती है। अगर आपको डेमो देखना है, जहां पे आपकी खाली जगह है उधर पे खूटा मार के देखिए, पता चलेगा क्या होता है कि प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिसने भी विजिट की होगी 15, 16, 17 में, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं था, वो डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट वो ऑन पेपर हो रहा था। एंड हम सभी को पता है, अगर पेपर वर्क स्ट्रांग होता है ना, तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने में दिक्कतें नहीं आती है। हमारा पेपर वर्क एकदम स्ट्रांग है। राइट। 2017 के बाद एक्चुअल वर्क होना स्टार्ट हुआ था, एंड 2017 के बाद हमने पेंडेमिक देखा। एंड अगर आज का धोलेरा की बात करें ना हम, एक्चुअली वर्क प्रोग्रेस 2023 में होना स्टार्ट हुआ था। मीन्स अगर आज के धोलेरा की बात करें, सो नाउ इट्स गेट्स बिगर एंड बेटर फ्रॉम हियर। अभी हम जो बात करते थे वास्तविकता की बात करेंगे, तो वो मैप की बातें नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे ऑन ग्राउंड, ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कॉर्पोरेट होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, फायर स्टेशन, स्टैंड सिटी, फूड कोर्ट, गेस्ट हाउस, सभी का वर्क ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है। अभी धोलेरा की बात कर भाई, इन्वेस्ट धोलेरा SIR, अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अभी वो हमको समझना है। अगर मैं सिटी डेवलपमेंट हो रही है, उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो क्या होगा, एंड डेवलपमेंट होने के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करते बेनिफिट हमको क्या मिलेगा। जमीन के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, जो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, सो लैंड के प्राइस वैसे ही बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर हम एस्टिमेट ग्रोथ की बात करें, करंट डेट में भी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल में 10-10 टाइम्स अप्रोक्स इतना तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा लेकिन कम नहीं। राइट। अगर हम बात करें क्यों मिलेगा, पोस्ट को लोग 20 टाइम 30 टाइम बोलते हैं, बट हम 10 टाइम्स लेके चलते हैं। एस्टिमेट ग्रोथ की बात करें, क्यों मिलेगा, बिकॉज सबसे पहले धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट। धोलेरा इज इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। इंडस्ट्री को सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले उनको कार्गो चाहिए। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे 70 to 80% तो जस्ट कार्गो ही रहेगा। एंड मे बी मार्च अप्रैल में, अगर अप्रैल एंड तक की बात करें, ऑपरेशन भी हमको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट कार्गो हमको रन होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। पैसेंजर टर्मिनल की बात करें, सेकंड फेज में वो रहेगा। 1426 सेक्टर्स में नवागाम के पास ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमने 1 सेकेंड वही चीज आई, अहमदाबाद में अभी वर्ल्ड कप गया, देखा हमने किस तरीके की ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। एंड दैट्स वाई अहमदाबाद का ट्रैफिक कम करने के लिए एट एनी हाउ ये ऑपरेशनल करना ही पड़ेगा। राइट। एंड ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है जहां पे मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी यूए के साथ हमारे कोलैबोरेशन MOU साइन हो चुके हैं। एयरबस एंड बोइंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल कम एट धुलेरा।
एविएशन जोन के साथ में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एविएशन एकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल कम इन धोलेरा। एंड एयरबस एंड बोइंग की बात करें, जिन्होंने टाटा के साथ में कोलैबोरेशन किए हैं, टाटा नाम ही काफी है, राइट। अगर धोलेरा की, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट इज नॉट इन धोलेरा, वो धोलेरा में नहीं है। जो 22 विलेजेस आप देखेंगे, जो एसआईआर की बात कर रहे, 22 विलेजेस में कहीं पे भी नवागाम नहीं है। बट अगर हमारी प्रॉपर्टी धोलेरा से एयरपोर्ट की डिस्टेंस की बात करें 18 to 20 किलोमीटर का है। बट अगर अगर हमारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अगर एयरपोर्ट के बाजू में, अभी हमको लोकेशंस देखना है, मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं एसआईआर बाउंड्री के नजदीक में कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट के नजदीक में कर रहा हूँ, क्या मैं जो कि अपना अगर बात करेंगे हम, सबसे पहले जहां पे लोथल है उधर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, या अभी जो सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, अगर हम बात करें लीनियर ग्रोथ की बात करें, तो हमको ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, कंटिन्यू आगे हम बात करते हैं पीपीटी के साथ में। रनवे, टैक्सी वे, कार्गो टर्मिनल बन के रेडी है, मींस अप्रैल एंड तक एनी हाउ ये ऑपरेशनल हो जाएगा। फर्स्ट कार्गो ऑपरेशनल होने वाला है। एंड इंडिया सेरा टू किक ऑफ फ्रॉम धोलेरा, 100-seater aircraft to be manufacturing in Gujarat under आत्मनिर्भर भारत मिशन टू बूस्ट उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी विजन। ये हमारा मंडे फरवरी 9 का आर्टिकल है, मीन्स ऑलरेडी किक मिल चुकी है ना। एंड धुलेरा एयरपोर्ट वर्क टू बी अबाउट 2026 में नो डाउट ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। जून 7 का आर्टिकल था। हम हर एक वेबिनार में बताते थे, ये क्यों बताते थे, बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा, मीन्स कि हम ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया था उसी के अंतर्गत ये वर्क चल रहा है। धुलेरा सी पोर्ट ड्यू टू कोस्टल बाउंड्री पीपावाव के पास है, जो कि धुलेरा से करीबन 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जहां पे ऑलरेडी ऑफिशियली तो नहीं है, बट वी नो वेरी वेल मैक्सिमम लैंड एक्वायर की गई अदानी की तरफ से। ऑफिशियली नहीं है, बट नो डाउट अदानी होता ही होता है। एयरपोर्ट की बात करें, अदरवाइज बात करें कोस्टल बाउंड्री की बात करें। एंड सेकंड की बात करें, ह्यूज थिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जो कि धोलेरा में 4400 मेगावाट के साथ में आ रहा है। 4400 मेगावाट मीन्स जितनी बिजली बिहार स्टेट को चाहिए उतना कंजप्शन तो रहेगा सिर्फ धोलेरा में। एक्टिवेशन एरिया की हम 22 विलेजेस की बात करें, एंड और भी एमओयू साइन हो रहा है। एक ही सेक्टर नहीं लेके आ रहा है, टाटा ही लेके नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, कंपनीज है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। अभी बात करें हम पोटेंशियल सेक्टर्स, वाई धोलेरा में इतनी ग्रोथ क्यों जाएगी। धोलेरा की बात करें हम, इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पे सिटी डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट एमओयू पहले से ही साइन हो चुके। एरोस्पेस डिफेंस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंक्लेरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग एंड आईटी सेक्टर्स। सिर्फ एक सेक्टर होता है ना, अगर हम बेंगलोर की बात करें, आईटी की पुणे बेंगलोर की बात करें, जमशेदपुर टाटा फेमस है, सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है आता है जो कि सिटी की ग्रोथ को मल्टीप्लिकेशन में लेके चला जाता है, सिर्फ एक सेक्टर। पर धोलेरा में जितने भी बिगेस्ट फेमस सेक्टर्स है, सारे के सारे कंपनीज धोलेरा में ऑलरेडी आ रही है, जिन्होंने पहले से लैंड एक्वायर कर ली है, राइट। जैसे टाटा की बात करें, मीन्स दैट्स वाई धोलेरा को सेमिकॉन सिटी अनाउंसमेंट किया गया है। 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 26,000 डायरेक्ट जॉब, 26,000 डायरेक्ट जॉब, वो कैंपस की बात कर रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल ऑन कैंपस जो होता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है इन कैंपस की बात करें तो, बट आउटसाइड ऑफ कैंपस अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। हम एयरपोर्ट की बात करें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें, 30 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब मिल रही है। मीन्स जो उनके चैनल्स में रहेंगे, जो उनके लाइनअप में छोटी मोटी इंडस्ट्री रहेगी, 100 से ज्यादा कंपनी इनके साथ में आएगी ही आएंगे, जो कि उसके चैनल्स में रहेगी। 50,000 वेफर्स का प्लान है, इसके जो ताइवान कंपनी के साथ में, पीएसएमसी के साथ में मिलके जो प्लान कर रहे हैं। एंड ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें, सो टू बी ऑपरेशनल इन लेट 2027, एनी हाउ स्टार्ट करना ही करना है, राइट। टाटा सेमीकंडक्टर जब भी हम जाते हैं, सिर्फ हम लोगों को क्रेन सी क्रेन देखने के लिए मिलता है। एंड वी नो वेरी वेल जमीन के अंदर काम करने में टाइम लगता है, जमीन के ऊपर की अगर बात करें ग्रोथ होने में, कभी हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार जब मैंने देखा तब 3 महले ही था, अभी तो 10 महले बन चुके। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। दैट्स वाई अगर हाई राइज बिल्डिंग दिखने लगी हम लोगों को, बिल्डिंग दिखने लगी,
मे भी हमारा पॉकेट हमको अलाउ नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। इतिहास जो हमने देखा हुआ था, हमने कभी नहीं, गुजरात की बात करें, गुजरात में कभी हमने नहीं सोचा था गिफ्ट सिटी आएगी। कभी हमने नहीं सोचा था वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टेच्यू आ जाएगा। कभी हमने नहीं सोचा हुआ था। बट आज गुजरात विश्व का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जी की अगर बात करें, उससे भी बड़ा स्टेच्यू बन के रेडी है। गिफ्ट सिटी कभी भी हमने नहीं सोचा था इस लेवल का इतना मल्टीप्लिकेशन में, रातों रात लैंड की रेटें लाखों में चली जाएगी, कभी हमने नहीं सोचा था। बट आज वो हो चुका है। आज हमारे लिए वो इतिहास नहीं है, हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। राइट, सभी हमको ये देखना है मैं कौन से लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, हमारी पॉकेट अभी इस टाइम पे हमको अलाउ करेगी, बिकॉज डेवलपमेंट सारे के सारे ऑन ग्राउंड है। टाटा सेमीकंडक्टर के साथ साथ नो डाउट ये सेक्टर तो है जो कि उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है टाटा। वेदांता की बात करें, सेमीकंडक्टर डिजिटल फैब के साथ में आ रही है। ग्रू एनर्जी 3,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है, ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुके हैं। एयरबस C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट के साथ में आ रही है। बड़ोड़ा C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट सेकंड फेज हमारे धुलेरा में आ रहा है। टाटा पावर की बात करें, 4,400 मेगावाट, 300 मेगावाट ऑलरेडी टाटा पावर टोरेंट पावर के थ्रू सप्लाई कर रही है। हम सभी लोग जानते हैं सारी चीजें हो रही है, फिर भी कई बार क्या होता है, हम लोगों को होगा या नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे इतनी चीजें देखने के बाद भी हमारे डिफेंस जो भी कमिटमेंट किया हुआ गवर्नमेंट ने। अभी मेरी कंपनी की बात करेंगे हम, हमारे प्रोजेक्ट कहाँ पे, हमको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम 22 विलेजेस में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, 100% आपको ग्रोथ मिलेगा। बट अभी की बात करें, मे भी आपको मिनिमम 350 गज पर गज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। 350 गज की बात करें हम, 45 to 50 लाख का रेट रहेगा। मे भी जो टाटा सेमीकंडक्टर में एम्प्लॉय वर्क करके देखे ना 14 इन्वेस्टमेंट इन ऐसा यार। बट जो रिन्यू पावर कंपनी की बात करें, जो रिन्यू पावर में वर्क करेंगे, लेबर वर्क काम करेंगे, ये सोलर पावर प्लेट मैन्युफैक्चर का प्लांट है, इसमें आईटी का इतना वर्क नहीं है। ये लोग कहाँ जाएंगे? धुलेरा इज नॉट अ रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सिटी। लोगों को रहने के लिए कहते हैं रेसिडेंशियल तो चाहिए। अगर मान के चल इंडस्ट्री, वो कल हमने लास्ट मीटिंग में वो कहानी सुनी थी, वो है ना, गधे पे बाप बेटे जो जाते हैं, एक बैठता है नहीं बैठता, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। वो वाली कहानी आती रही। इंडस्ट्रियल तो है, लोग रहेंगे कहाँ? दैट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इस रेसिडेंशियल तो है इसके अंदर, 2 से 3% रेसिडेंशियल तो है, बट उसकी अमाउंट देखिए आप, 40 to 50 लाख रुपीज। तो स्मॉल इन्वेस्टर कहाँ जाएगा जो इस पे काम करेगा? तो गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लान किया है, जो एसआईआर के अंदर आएगा उनको रेरा एप्रूवल प्रोजेक्ट चाहिए, इट्स मस्ट रिक्वायर। बट आउटसाइड ऑफ धोलेरा जो 15-20 लाख वाले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भी इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे रेरा की रिक्वायरमेंट नहीं है। गवर्नमेंट पूरा मास्टर प्लानिंग लेके चल रही है। हम जब भी वटामन चौकड़ी, जहां से हम बड़ोड़ा से हम लोग आते हैं, वालिंदा हम लोग वटामन चौकड़ी, वासा चौकड़ी, जब भी हम लोग आते हैं, जहाँ पे पहले 1 लेन था, 2 लेन हो गया, 3 लेन हो गया, 4 लेन हो गया। ये धुलेरा नहीं, डीआईसीडीएल नहीं कर रहा है। जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलपमेंट कर रही है। धुलेरा तो डीएसआईडीए की बात करें हम, जो कि इंटरली 22 विलेजेस में ही करेगा। बट धुलेरा तक जाने के लिए सड़क तो चाहिए, तो वो कौन करेगा? दैट्स वाई अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे, ऑर्डर अथॉरिटी वो अपने लेवल पे वर्क कर रहा है। राइट, जहां पे इजीली वी कैन गो रीच एट धुलेरा। रिन्यू पावर जो कि आज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। एजी ग्रुप विजन क्लियर है, 5 स्टार होटल के लिए पहले से लैंड एक्वायर कर ली, ग्राउंड लेवल पे वर्क प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। इंडस्ट्रीज की बात करें हम, जितने भी फेमस इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, ऑलरेडी ग्राउंड लेवल लैंड एक्वायर कर दी गई है। पॉलीकैब हमने देखा, रिन्यू पावर के बाजू में वर्क प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। अभी लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल कैसी रहेगी? माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी कई बार होता है ना, पॉल्यूटेड इंडस्ट्री आएगी, केमिकल्स युक्त केमिकल वाली इंडस्ट्रीज आएगी। पर धोलेरा में सबसे पहले वो देख रेख करेगी एबीसीडी बिल्डिंग, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा है, जिसको हार्ट ऑफ द धोलेरा, ब्रेन ऑफ द धोलेरा कहा गया है। इट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस। जब भी हम मे भी आप लोग गुजराती चैनल नहीं देखते होंगे, हमारे गुजराती चैनल में जब भी ऐड आती है ना, ये बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मीन्स मे बी ऑलरेडी द टाइम्स ऑफ इंडिया सब जगह तो चल रहा है, बट धोलेरा का प्रोग्रेस की बात करें, गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी वर्क कर रही है।
दिस इज अ सेंट्रल एडमिन ऑफिस, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ में। मीन्स कि कई बार होता है इंडस्ट्री स्टार्ट को करते हैं, उनको पावर क्लियरेंस चाहिए, वाटर क्लियरेंस चाहिए, आईटी सेक्टर्स के लिए हमको चाहिए क्लियरेंस चाहिए। आपको सिर्फ ये दिखाना है आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अगर आपकी इंडस्ट्री पॉल्यूटेड इंडस्ट्री है, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। एंड अगर आपकी रियल इंडस्ट्री है जो कि पॉल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं है, विद इन 18 डेज में सारी की सारी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। एंड इट्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि स्केडा सेंसर के साथ में ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अगर हम जैसे धोलेरा में जाते हैं, आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर CIOC, जैसे ही हम धोलेरा के एंटर एंटर करते हैं हमारे ऊपर, है ना, डायरेक्टली हम लोग ट्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी गाड़ी कहाँ पे जा रही है, हम कहाँ पे घूम रहे हैं, इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर ऑलरेडी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ABCD बिल्डिंग, राइट। धुलेरा टूरिज्म की बात करें, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, जहां पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रेंटल इनकम हम लोगों को क्रिएट होगी, बट वो लॉन्ग विजन का है। लोथल आउटसाइड ऑफ धुलेरा, ये भी 20-30 किलोमीटर पे ही रहेगा। गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन GSER गवर्नमेंट का प्लान, बड़ा प्लान लेके चल रही है। विकसित भारत अंतर्गत की बात करें हम, जो कि 5000 एकड़ तक का प्लान है, जिसमें से 1000 एकड़ इनिशियली यूज कर रही है एजुकेशन की रिगार्डिंग। गुजरात ट्रेड सेंटर होता है एक पर्टिकुलर एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती है। दुबई का बुर्ज खलीफा हम बात करते हैं, गुजरात वैसे फेमस तो है ही, बस लेकिन वही चीजें आती है। हमने कभी नहीं सोचा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टेच्यू बनेगा जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था गिफ्ट सिटी गांधीनगर की बात करें, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं हम, जो इतनी फेमस हो जाएगी। नाउ अभी गुजरात फेमस होगा, थर्ड चीज आने वाली है, वो है गुजरात ट्रेड सेंटर, जो आइकॉनिक बिल्डिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में एयर रोड रेल कनेक्टिविटी। अभी हम लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है? बिकॉज वो चीजें हमने देखी हुई है। दैट्स व्हाई और बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया, 100% डेवलपमेंट होगा ही होगा। MNC कॉर्पोरेट ऑफिस, मॉल्स, होटल्स वगैरह धोलेरा में आएंगे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, ऑफिशियली रिबन कट हो चुकी है। नाउ विद इन, पहले जो 2.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में डायरेक्टली वी कैन रीच एट धोलेरा। गवर्नमेंट प्लान लेके चल रही है, मेट्रो के लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है, पहले से लैंड एक्वायर कर दी गई है, राइट। मेट्रो की बात करें, सेकंड फेज में आएगा अहमदाबाद धुलेरा, अहमदाबाद गांधीनगर फर्स्ट फेज, एंड सेकंड फेज गांधीनगर धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी। मेट्रो के लिए भी ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। एक्टिवेशन एरिया, माय डियर फ्रेंड्स, जिसने भी विजिट नहीं की है ना, रिक्वेस्ट टू ऑल, एक बार धुलेरा विजिट कीजिए। भले इन्वेस्टमेंट करिए या नहीं करिए सेकंड थिंग है, बट हमको पता तो चलेगा, हमारे पास एजुकेशन तो आएगा। तो मेरे सामने ही सिटी डेवलपमेंट हुई है, लोथल को तो हमने मिस कर दिया, है ना। पहले की बात करें तो हम वाणिज्यिक प्रवृत्ति की रिगार्डिंग बात करें तो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में आज आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। किसी भी लैंड को आप ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप लैंड खाली छोड़ रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के टाइम लाइन के अंतर्गत ही उसके अंदर डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। जिस कोई भी कंपनी ने अगर लैंड एक्वायर की है इन SIR एक्टिवेशन एरिया में, एट एनी ऑफ एनी कोस्ट, वर्क कंप्लीट स्टार्ट या वर्क उनको स्टार्ट करना ही पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। जैसे आपने देखा होगा, अभी लैंड को खाली नहीं छोड़ना है। 2026-27 तक की बात करें, अगर लैंड खाली रही तो उनको किसी प्राइवेट सेक्टर को लैंड वो देनी पड़ेगी उनके यूटिलाइज करने के लिए। दैट्स व्हाई आप देखेंगे फर्स्ट फेज के अंदर जो एक्टिवेशन एरिया रेट ही बढ़ रही है। 50 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें हम, सेकंड फेज में जो स्टार्ट होगा उसकी रेट है नो डाउट मे बी 25-30 थाउजेंड पर गज जाएगा। तो वो हमको देखना है कि मैं कौन से फेज में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी, ब्लैक बैक सेंचुरी, सिग्नेचर गल्फ कोर्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम्स, एंटरटेनमेंट, जो सभी जोन ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं। आज की बात करें हॉस्पिटल्स, ग्राउंड लेवल पे वर्क प्रोग्रेस है। इतनी चीजें देखने के बाद भी हमारा भरोसा नहीं होता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट देखते तो हैं, बट अभी भी होता होगा या नहीं होगा? हमारे डिफेंस 100% होगा। जो भी आप ROI लेके चल रहे हैं वो ग्रोथ आपको मिलेगी ही मिलेगी। धोलेरा स्कूल और लैंड फिलिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका, बिल्डिंग की बननी स्टार्ट हो गई, टेंडर अनाउंसमेंट हो रहे हैं। बेंचमार्क की बात करें, वेस्ट सिस्टम सिंगापुर न्यूयॉर्क में है। सॉलिड वेस्ट सिस्टम इस इंडस्ट्री के वेस्ट को रिसाइकल करके भी यूज करेंगे। वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा वो पानी को रिसाइकल करके, कुछ केमिकल वाले होते हैं ना पानी जो लिक्विड वगैरह होते हैं, उसको डायरेक्टली फिल्टरिंग करके उसको यूज किया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर की बात करें, बारिश के पानी को रिसाइकल करके यूज करेंगे, घरेलू काम में यूज किया जाएगा।
अर्बन प्लानिंग की बात करें हम, लंदन चिकागो में रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं और नीचे दुकानें खुली हुई है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, पंचर वाला पंचर बना रहा है। धुलेरा में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी अर्बन प्लानिंग की गई है। पावर आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे सिंगापुर लंदन में लाइक दिस। जब भी हम जाते हैं, जैसे हमने बताया CIOC, जैसे हम एक्टिवेशन एरिया में जाते हैं, हमारी गाड़ी एंटर होती है, हमारे पे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। रोड डिजाइन की बात करें, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मीन्स की 18 मीटर से लेकर 70 मीटर विथ तक रोडें बनाई गई है। बस डेपो की बात करें, 350 मीटर पे सभी पे हमको बस डेपो वगैरह भी आपने देखा होगा, जो भी एक्टिवेशन एरिया की विजिट की होगी। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बन के रेडी है। वाटर WTP ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है। नाउ भास्कर न्यूज में अहमदाबाद में आया हुआ था, जो हम सभी ने, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। A historic milestone for the Dholera region, a successful sounding rocket test near Dholera highlights the growing ecosystem of innovation. My dear friend, फर्स्ट ट्रायल हो चुका है। पता है, हम स्टार्टिंग में यही आर्टिकल दिखाते थे, एंड आज एक ट्रायल लिया गया है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, राइट। जो कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल 50 से 1500 किलोमीटर में वैज्ञानिक प्रयोग, अनुसंधान, मौसम विज्ञान और नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। हमारे बहुत ही प्राउड कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूटिलिटीज की बात करें, रोड स्ट्रक्चर सारे के सारे यूटिलिटीज अंडरग्राउंड है। मास्टर प्लानिंग की बात करें हम, दोनों मींस गैस कनेक्टिविटी, पावर केबल, वाटर पोर्टेबल, रोड्स के बोथ साइड है। इतनी बड़ी ड्रेनेज बिछाई गई है, मीन्स के बारिश कंटिन्यू, अगर 3 महीना भी बारिश होती है तो सारी के सारे पानी को, वेस्ट पानी को यूज किया जाएगा। एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए पहले से ही स्पेस दी गई है, मीन्स विजन क्लियर है। आज हमारे सूरत की बात करते हैं, जब हम लोग घर पे जाते हैं इतनी ट्रैफिक होती है, बिकॉज मेट्रो का प्लान चल रहा है, अभी भी वर्क प्रोग्रेस में है, इतनी ट्रैफिक होती है, बट इधर गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लानिंग लेके चल रही है। हम गुड़गांव की बात करें, लाखों करोड़ के फ्लैट तो है, बस बारिश होती है, 6-7 घंटे बारिश होती है, सारा गुड़गांव डूब जाता है। बहुत बार हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं वैसे, बट धोलेरा मीन्स कि इस लेवल का मास्टर प्लानिंग की जा रही है। अभी एंड यूजर नहीं आए हैं, पहले से ही सारी यूटिलिटीज पहले से ही दी जा रही है। नाउ जस्ट 5 मिनट, एक केस स्टडी की बात करेंगे हम, टाटा नैनो की। जैसे हमने बात की कि पश्चिम बंगाल से वो हमारे साणंद में आ गई, गुजरात में आ गई, जब 100 स्क्वायर यार्ड ओपन प्लॉट प्राइस इन 2010 में 70 से 80 हजार रुपए थे। 100 स्क्वायर यार्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ एक कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी टाटा नैनो। हम उस व्हीकल की बात कर रहे हैं जो व्हीकल इतनी सक्सेस नहीं हुई। अगर हम बात करें पर्टिकुलर व्हीकल की, 4 व्हीलर की बात करें, 2,500 से ज्यादा कंपोनेंट्स का काम लगता है। टाटा नैनो तो अपना इंजन बनाएगी, बाकी कंपोनेंट्स का काम कौन करेगी? छोटी मोटी इंडस्ट्री आएगी। जैसे हम टाटा सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, उनके साथ में जो भी कंपनियां रहेगी, चैनल पार्टनर्स रहेगी, वो भी आना स्टार्ट कर, जो भी उनकी कनेक्टिविटी में है। अगर 4 व्हील की बात करें हम, कलर काम, टायर वर्क, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वो काम करेंगे। उनके एम्प्लॉयज आएंगे, उनके छोटे मोटे सेट्स बनेंगे, उनके एम्प्लॉयज आएंगे, उनकी फैमिली आएगी। सिर्फ एक सेक्टर की बात करेंगे हम, प्राइस नाउ की बात करें, 14 लाख से 16 लाख रुपए, मीन्स 10 साल में 20 गुना। 10 साल में 20 गुना। नहीं कि कोई DMIC कॉरिडोर है, नहीं कि DFC कॉरिडोर है, नहीं कोई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, नहीं कि कोई कोस्टल बाउंड्री है। आफ्टर डेट 10 साल में 20 गुना। माय डिफेंस, जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों की बात कर रहे हैं, वो कंपनी आ रही है। 10 साल पहले जैसे नैनो प्लांट गया वहां खेती मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 से ज्यादा इंडस्ट्री लगी। माय डिफेंस, अभी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे स्क्वायर फीट की बात कर, 1,000 रुपए, 900 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की रेटें चल रही है। अगर अब धोलेरा का स्क्वायर फीट में बेचना स्टार्ट हो गए, जैसे समय मेट्रो सिटी में स्क्वायर फीट चलता है 25,000, 30,000, 45,000, 50,000 स्क्वायर फीट में चला गया, मे बी स्मॉल इन्वेस्टर कांट एफोर्ड। बट जिसका भी विजन है कि मुझे पर्टिकुलर सेक्टर में मल्टीप्लिकेशन में मुझे चाहिए, एंड मुझे मेरी लीडरशिप क्रिएट करनी है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज राइट लोकेशन, दिस इज द धोलेरा। इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी इतने लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके चल रही है। ऑलरेडी MOU साइन हो चुके, लैंड एक्वायर कर दी गई है। इनोक्सर की बात करें, यूनिपावर की बात करें, लाखों करोड़ों का उनका
प्लान है। मैन्युफैक्चरिंग प्लान की बात करें, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। गुजरात साइंस की बात करें, जहां पे ऑलरेडी हमने देखा विथ एल व्योम टू सेटअप 250 मेगावाट ग्रीन एआई रेडी डेटा सेंटर। रॉकेट तो हमने देखा, आज ट्रायल भी हो चुका। डेटा सेंटर का प्लान चल रहा है। मीन्स आईटी सेक्टर के लिए कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये जो सेक्टर्स और एम्प्लॉयज जाएंगे कहाँ? दैट्स हम लोगों को कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्री, हमको एक बार इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हमारा होना चाहिए। गुजरात बजट की बात करें 2026 में 610 करोड़ फॉर धोलेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ लैंड देने वाली थी, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुजरात बजट में 2026 में 610 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। राइट। सो अभी भी किसी को डर लगता होगा, सर बहुत चीजें अच्छी है, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, बट मैं तो हजारों किलोमीटर दूरी पे हूँ, किसी ने कब्जा कर लिया तो। जैसे बढ़िया गांव है ना, वो भेड़ बकरियों का गांव है ना, कोई भैंसे बांध दिया तो हमारी जमीन पे कई बार डर लगता है ना। बट गुजरात में माय डियर फ्रेंड्स इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज गुजरात में गुजरात लैंड गार्बिंग एक्ट है, प्रोविजंस एक्ट है, जो कि 2020 में ये एक्ट को लागू किया गया था। बिकॉज ऑफ दिस एक्ट मैक्सिमम इंडस्ट्री अब धुलेरा में भी आ रही है। राइट। अभी इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? और हमने लास्ट टू लास्ट सेमिनार में देखा भी था हमारे, जहां पे आप ऑनलाइन किस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्री आप चेकआउट भी कर सकते हैं, वो भी हमने सिखाया हुआ था। हमारा काम है लोगों को मैक्सिमम एजुकेट करना, बेचना नहीं है। अभी हमको देखना है मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। राइट। व्हेन टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? एट द टाइम स्कीम इज अनाउंस्ड, एक्चुअली तभी करना चाहिए, बट वो तो हमने मिस कर दिया। व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट तब करना चाहिए, या सिटी एंड ऑपरेशन तब करना चाहिए। आई थिंक जब डेवलपमेंट वर्क है, बिकॉज फर्स्ट फेज तो चला गया। अनाउंसमेंट की बात करें, धोलेरा डेवलपमेंट वर्क में है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका छोटा मोटा भी प्लान कर रहे हैं, सोच क्रिएट कीजिए। आप 20 लाख 30 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, छोटा सा एक प्लॉट जो कि आपकी लिगेसी को क्रिएट करेगा, आने वाली जनरेशन को लाइफ टाइम एक इनकम देके जाएगा ही जाएगा। राइट। सो इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? सो दिस इज द राइट टाइम। डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। सो हम यही कहेंगे, वेट कीजिए, पेशेंस रखिएगा। 100% आपने जो भी ROI प्लान किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको क्या देखना है? सबसे पहले लोकेशंस देखना है, मैं कौन सी लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। SR के नजदीक में है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एयरपोर्ट के नजदीक में है, बेस्ट टू बेस्ट। राइट। ऐसा नहीं कि 20-25 किलोमीटर पे। हाँ, अगर आप प्राइम लोकेशन पे जाएंगे आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। एंड डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, जहाँ पे वी कैन अफोर्ड, जहाँ पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। राइट। तो जिसने भी विजिट नहीं किए, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप विजिट का प्लान कीजिए। एंड गुड न्यूज की बात करें, जो हमारा नया विला प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी सभी को मैसेज आ चुका होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जिसने भी प्लान नहीं किया है, प्लीज आप लोग आके हमारे भूमि पूजन में भी आइए विला प्रोजेक्ट के, एंड धोलेरा विजिट भी कीजिए। राइट। बिकॉज हम सभी लोग तो आ ही रहे हैं। राइट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, एंड आप सभी को वंस अगेन कंपनी की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, जो भी फर्स्ट टाइम जिसने विजिट नहीं की है, आप लोग हमारे लोकेशंस पे आइए, भूमि भूमि पूजन पे आइए एंड धुलेरा विजिट कीजिए। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कि नो डाउट, यस, हितेन जी जो बता रहे हैं, सर मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मुझे आप थोड़ा व्हाट्सएप पे, दिस इज माय नंबर। ओके। सो आई थिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट। मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में, जहाँ पे नए टॉपिक के साथ में हम लोग आएंगे कि हमको धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। राइट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर विजय कुमार जी, DK सिंह जी, थैंक यू सो मच, पन्नालाल जी नमस्कार, करण सिंह जी, मिस्टर ओके, राम प्रकाश जी। मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में, थर्सडे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। एंड वंस अगेन प्लान कर लीजिए, जो भूमि पूजन हो रहा है आप सभी को उसके लिए में इनवाइट है। थैंक यू।